दोस्तों, जब भी कोई दंपत्ति जोड़ा टूटता है तब उस रिश्ते में सिर्फ उदासी बचती है और इन सब में सबसे ज्यादा घुटते हैं बच्चे। साथ ही जब बात तलाक तक आ जाती है तो बच्चों को ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि वो किसके साथ रहें, माता के साथ या पिता के साथ। इसके बाद शुरू होती है वो कानूनी प्रक्रिया जो बहुत लंबी चलती है। और आज मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने वाला हूँ जिसमें हम एक जोड़े की बात करेंगे जिसका नाम था माइकल और शैनन। और साथ ही बात करेंगे कि उनका बच्चा कैसे रहस्यमय रूप से गायब हो गया। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है द इंडियन नॉलेज ट्यूब को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। बेशक शैनन और माइकल के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन तब 2002 का समय आया जब यह रिश्ता और ज्यादा उलझ गया, क्योंकि शैनन उस समय गर्भवती थी और उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रिकी रखा गया। बच्चे के बाद दोनों ने अपने बीच सुलह करने का सोचा, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसी वजह से ये रिश्ता टूट गया। लेकिन दोनों ही चाहते थे कि वो बच्चे को अपने साथ रखें। इसके बाद ये फैसला आया कि दोनों ही बच्चे से कभी भी मिल सकते हैं और उसका ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद उनके ऊपर न्यायपालिका द्वारा बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत ना होने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन अदालत वहां क्या करेगी जब दिल ही टूट चुके हों। अब जोड़े ने सोचा कि वो दोस्त बनकर दूर दूर रह सकते हैं, लेकिन यहीं से चीजें बिगड़ना शुरू हुई। दोनों के मन में कड़वाहट भर चुकी थी, क्योंकि अब माइकल की नौकरी का तबादला अमेरिका में कहीं और हो गया था। इससे पहले 1982 से एक जवान दूर रहकर भी एक अच्छा पिता बन सकता है, इसलिए मौका मिलते ही वो रिकी के संपर्क में आने की कोशिश हमेशा करते थे। लेकिन रिकी अपने पिता को लेकर उदास हो चुका था। वो अपने पिता को बुरी तरह से याद कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पिता उसे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए हैं। किस्मत से माइकल का उस जगह पर नौकरी का समय खत्म होने वाला था। वो भी गिन गिन कर दिन काट रहे थे। वो भी तुरंत घर जाकर अपने बच्चे को गले लगाना चाहते थे, लेकिन उनका वापस आना ही हालातों को बदल गया। रिकी को महसूस हो चुका था कि उसके माता पिता उसका ध्यान रखने में सक्षम नहीं है। जब भी कोई रिश्ता टूटता है तो सभी को पता है कि उन्हें बच्चे को कैसे संभालना है। ये सब न्यायपालिका में काउंसलिंग के दौरान सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ रिकी की माता रिकी का सही से ध्यान रखने में सक्षम नहीं थी। वो जो भी काम कर रही थी उससे हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे थे। 2007 में माइकल फिर से इस मामले को कोर्ट में लेकर गया, क्योंकि जो अदालत ने फैसला सुनाया था शैनन उस हिसाब से नहीं चल रही थी। माइकल ने अदालत में जज के सामने कहा कि वो शैनन के ऊपर दबाव बनाए कि एग्रीमेंट के हिसाब से वो सही से बच्चे का ध्यान रखे। इस मामले के लिए कोर्ट में तारीख रखी गई, लेकिन शैनन कोर्ट नहीं आई। इसके बाद जज ने माइकल के हक में फैसला सुना दिया और कहा कि वो रिकी को अपने पास रख सकता है। और जैसे ही अपने बेटे को माइकल शैनन के घर से लेने पहुंचा, तब वहां शैनन और रिकी दोनों ही गायब थे। किसी को नहीं पता था कि वो दोनों कहां गए। उनके गायब होने की रिपोर्ट नवंबर 2007 में लिखवाई गई और शैनन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला गया, क्योंकि ये साफ था कि वो रिकी को लेकर कहीं भाग गई है। बेशक हमें पता है कि किसी माता पिता को अपने बच्चे का अपहरण करने पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे अपने बच्चे को रखने का हक है। लेकिन यहाँ मामला अलग था। कोर्ट के मुताबिक शैनन का रिकी पर पूरा अधिकार था और वहीं माइकल का भी अपने बच्चे से मिलने पर पूरा हक था, और अब तो बल्कि ज्यादा, क्योंकि वो अब रिकी को अपने साथ भी रख सकता था। अब बेशक कानून माइकल के साथ था, लेकिन उसे फिर भी नहीं समझ आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वो बस आस पड़ोस के लोगों के घरों में ताक झाक करके अपने बेटे को ढूंढ रहा था, लेकिन वो इसकी शुरुआत कहाँ से करे। वो कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहता था। साथ ही वो शैनन के खुद आने का इंतजार भी नहीं कर सकता था। आस पड़ोस में थोड़ा पूछने पर पता चला कि शैनन ने रिकी पर इतने अत्याचार किए कि अब बच्चा पूरी तरह से डिप्रेशन में था। लेकिन शैनन की माता ये बोल रही थी कि माइकल ने रिकी पर जुल्म किया है, लेकिन ऐसा कुछ करने का सबूत किसी के पास नहीं था। अब शैनन की माता ने माइकल की इज्जत शहर में उछालना शुरू कर दिया। उसने जगह जगह पोस्टर लगाए जिसमें लिखा था कि माइकल एक झूठा और बच्चों पर अत्याचार करने वाला आदमी है। इस बात से हर कोई समझ सकता था कि शैनन की माता जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के संपर्क में जरूर है, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रही थी जिससे किसी को भी शक हो सकता था। पुलिस ने शैनन की माता यानी कि डायने के घर की तलाशी लेनी शुरू करी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शायद रिकी को कहीं अंदर ही छुपाया गया है। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस को वहां रिकी तो क्या, बल्कि रिकी से जुड़ा कोई सबूत तक नहीं मिला। इस काम में 2 साल बीत गए, लेकिन अभी भी माइकल अपने बेटे को भुला नहीं पा रहा था।
उसने कहा कि बेशक उसकी पूरी जिंदगी लग जाए लेकिन वो ऐसे हार नहीं मानेगा और सच का पता लगा कर रहेगा। घर की छानबीन किए भी काफी समय बीत चुका था, लेकिन तभी पुलिस के पास एक अज्ञात कॉल आती है। जी हाँ, ये एक टिप थी जिसमें पुलिस को कहा गया था कि वो फिर से डायने के घर की तलाशी ले। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, हर कोने को खंगाला जिससे कुछ रह ना जाए। लेकिन तभी उन्होंने बेडरूम में रखा एक ड्रेसर देखा जो अजीब रूप से दीवार से हटकर आगे की तरफ आया हुआ था। पुलिस ने उस ड्रेसर को हटाया ताकि वो देख सके कि इसके पीछे आखिर क्या है, और तभी पुलिस को सब कुछ समझ आ गया। डायने के घर में बहुत सारे राज छुपे हुए थे, लेकिन सबसे पहले तो इस ड्रेसर ने ही पुलिस को हिलाकर रख दिया। ड्रेसर के पीछे पुलिस को 12 फीट गहरा, 5 फुट चौड़ा और 4 फुट लंबा एक छेद उस दीवार में दिखाई दिया। ये एक डार्क रूम था जिसे बहुत अच्छे से तैयार किया गया था, और उस डार्क रूम में उनको शैनन और रिकी दोनों छिपे हुए मिले। शैनन की माता ने अपनी बेटी और रिकी को पूरे 2 सालों के लिए ऐसे ही छुपा कर रखा था, और जब बच्चे और माता को पुलिस अपने साथ लेकर गई, उनको एक और सच पता चला। सबसे पहले तो माइकल की मेहनत रंग लाई। वो खुश था कि उसका बेटा अभी जिंदा है और सही हालत में है, लेकिन रिकी ने अपनी माता की सारी करतूतें सभी को बताई। रिकी के साथ जो हुआ वो सच में बहुत डरावना था। ये खबर शहर में आग की तरह फैल गई। हर मीडिया में इस खबर को कवर किया गया। रिकी ने बताया कि इन 2 सालों में उसे कभी घर से बाहर तो क्या, बल्कि उसे कभी बालकनी तक नहीं जाने दिया। उसे हर समय इस गड्ढे में रखा जाता था। इन 2 सालों के हर महीने में उसे एक बार गड्ढे से बाहर निकलकर घर के एक कमरे में बैठने की इजाजत थी। उसकी माता भी ज्यादातर समय उसके साथ इसी डार्क रूम में रहती थी, लेकिन अब समय था सभी को न्याय मिलने का। शैनन को गिरफ्तार किया गया और उस पर अपने ही बेटे के साथ गलत बर्ताव और अपहरण जैसे केस दर्ज किए गए। उसकी माता को भी साथ में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी माता को जमानत मिल गई, और जमानत के बाद उसने इस बात का प्रचार करना शुरू किया कि इन 2 सालों में रिकी को पूरी तरह से स्वतंत्रता थी कि वो कहीं भी बाहर आ जा सके। लेकिन जिस प्रकार के सबूत वहां से मिले वो कुछ और ही बयां कर रहे थे। इस बात की जांच पड़ोसियों से की गई और उन्होंने कहा कि कभी रिकी को बाहर नहीं देखा गया। इससे बच्चे की दिमागी हालत पर बहुत फर्क पड़ा। 2011 में शैनन और उसकी माता पर आरोप साबित हुए और $1500 का जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद माइकल को अपने बेटे पर हमेशा के लिए हक मिल गया। 2012 में वो अपनी नौकरी से भी रिटायर हो चुके थे और अब वो रिकी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। दोस्तों, कहते हैं कि माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन इस दुनिया में बहुत से माता पिता ऐसे भी हैं जिनके अत्याचारों की सीमा कहीं नहीं रुकती, और इसमें घुटती है वो जिंदगी जिसको उन्होंने मिलकर जन्म दिया है। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।